तो आइए, कल हमारी चर्चा कहाँ चल रही थी कि माने है माप हित ही नहीं दे इतना पाप बढ़ गया, अत्याचार बन गया महाराज कि धर्म को कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। लोग सनातन धर्म को भूल गए। क्यों? आज परमपिता परमात्मा ने देखा सनातन धर्म जब लुप्त होने लगा, देवता मच गई। आज परमपिता परमात्मा और कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र की मृत्यु को चाहे, जो सोचता हमारा पुत्र रावण हो जाए। तो रावण ने यही विचार किया कि मैं ऐसे गांव में जन्म होगा कि हमारे पुत्र मेघनाथ की मृत्यु ही नहीं होगी। सारे गांव को उसने अपनी लंका में कैद कर दिया, लोकपाल लेखपाल सारे गांव को। रावण नाम जगत जग जान, लोक पूजा के बंदी खान। सारे लोकपाल लेखपाल सारे नवग्रह बंदी खानी में कैद। बोले हमारे पुत्र के जन्म होने का समय आ गया, अपने अपनी दशाओं बैठ जाओ। अगर किसी ग्रह ने मुझे दृष्टि डाली तो मुझे जान दो मैं रावण। महाराज इतनी डरते थे नौ गिरा के महाराज बोले हम अपने घर की कह रहे, हम जब कह देंगे ऐसा नहीं। अब सबरे देवताओं ने मीटिंग करी कि नौ गिरा ने बोले कहा, बोले कहीं पहले तो जैसा परेशान है रावण से, देवी देवताओं जाओ पुत्र होने को जो अमर होगा तो महाराज देवता की लाइफ खराब थी, मुझे कि नहीं देता। जाके बाप की अत्याचार से धरती कांपने लगी और महाराज आप जब पुत्र होगा इतना ही बलशाली और प्रभाव हमारे हो जाओ तो महाराज देवता की तो लाइफ का बिल्कुल पूरा जीव नहीं खराब हो जाए। क्या करें? अब इसमें कोई देवता अपने कुदृष्टि दूसरे के घर में डाल दो, जिसकी मृत्यु हो जाए। अब वो डाल नहीं मर के वो चलो जाए। सारे ग्रह बैठे, तब शनि
कहा हमारे डॉक्टर जी आई, आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर साहब आई। देखिए बात बहुत अच्छी है। तो सबरे गिराओं से कहा कि तुम दूसरे के घर में कुछ डालो, कुछ के नीच के गिरावट नहीं, कुछ के बैठे तो बालक करोड़पति बन जाएगा, चाहे घर में खावे को नाज ना हो। जब उसकी कुंडली में 5 गिरा जब कुछ के बैठ जाते हैं तो वो बालक अरबपति, लक्ष्मी उसके साथ रहती है, लक्ष्मी उसके साथ रहती है, वो कभी गरीब होएगा नहीं। तो उसने बेटू गिराव को राइट कर लिया। उसने कहा कि और गिरा से इस जगह 5 गिरा जी, अपनी अपनी अगर वहां में घर में बैठे रहेंगे अपने ही घर से तुम्हारे शनि को टांगे था। अब हनुमान जी महाराज ने मुक्त करा दिया। तो शनि महाराज ने वचन दिया था जो शनिवार को चूड़ा चढ़ाएगा तुम्हारा दर्शन करेगा, मैं उसको अपना प्रभाव नहीं दिखाऊंगा, सूक्ष्म में उसकी कुंडली में शांति से खड़ा जाऊंगा। रावण तो दुखी हो गया कि मृत्यु लेके अटल है। अब उसने विचार किया कि हम अपनी मृत्यु का भी उपाय ढूंढते हो, मेघनाथ की उपाय मृत्यु का ढूंढते हो। मृत्यु तो निश्चित है, रावण जानता मरेंगे किसके आश्रम, हमारी कौन के आश्रम मत लिखी, हमारे बेटा आश्रम कौन के आश्रम लिखी। ब्रह्मा जी के पास गया कौन, रावण। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव बहुत समय हो गया तुम्हें, सबके भाग्य लिखते लिखते, सबकी मृत्यु लिखते लिखते, अब हमारे बारे में बताओ कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी और मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथ से होगी, आज ये बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा हे दशरथ, हमारे परमादरणीय पचौरी जी महाराज के लिए तालियों स्वागत करें जो आज व्यास मंच पर आकर व्यास जी का सम्मान किया। हमारे पचौरी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। अब महाराज रावण ने बैठ जा बेटा, शांति से रहो, सुंदर श्रोता यहाँ कथा सुन रहे हैं, सभी लोग कथा पे ध्यान दें। तो रावण ने ब्रह्मा से कहा मेरी मृत्यु किसके हाथ है। तो रावण ने कहा महाराज दशरथ के जो पुत्र होंगे, अयोध्या में महाराज दशरथ, और दशरथ के यहाँ जो पुत्र होंगे राम, उनके ही हाथों तेरी मृत्यु। चलो मेरे पुत्र की बोले सुमित्रा नंदन महाराज दशरथ के पुत्र बेबी होंगे लक्ष्मण, उनके हाथ से तेरी पुत्र की मृत्यु। रावण बोले बस इतनी बात है, चलो जो तो हमारा काम बस पे हमको कर लें, वज्जे बांस न बजे कहां से, हमारा दशरथ को ब्याह ही नहीं होने देंगे, पुत्र कौन समझ में वही कंस जैसे कि देवकी के हम पुत्र नहीं होना, जेल में बेरा तो नहीं पहुंच पे और बात लेने पहुंचे, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो ना बटन दबाओ फट पहुंच गई, ऐसे ही इनकी बात है। इन्हें तुमने अंदर की बात बताई महाराज, चाहे कछु कर लीजिए स्वभाव है विदहुत नार हृदय गति जानी, जिस ब्रह्मा ने इन्हें रचा उसने भी इनके हृदय की नहीं जान पाई, तो हम और तुम कहा। तो महाराज कौशल्या ने कहा मैं कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या हूं। महाराज फिर वशिष्ठ की खबर पहुंची, वशिष्ठ ने कहा गुरुजी जिस लड़की से शादी करने थी वो लड़की तो ये। तब महाराज वशिष्ठ जी ने शीघ्र सुना भौरम प्राणी से कोई रानी संगे चली गई। महाराज अयोध्या में जैसे आए तो बड़ा धूमधाम से आज महोत्सव मनाया जा रहा है। देखो बहू जब बात है तो माता जी
जब सासु ग्रंथ तो राम दे इतनी तैयारी कर ले तीन ना जगत रे भगवान नैया जा रोटी ना मिले चांद नन ने कछु न लो सास बनवी को नशा अलग बहू के मम्मी को का बना ले आया मम्मी को तो गुलगुलो लगत मम्मी को चार के बहू के दे मां बड़ा सही है सास वाले में अब तो यह कि मम्मी आई सास को सांस नहीं लेने दे रही अब नहीं लेने देनी सास पहले सास जी जी अब तो हमारा सास को सांस न लेने दे पूरा काम आए हुए तुम पूरी में खूब कर मिला यानी दोबारा फिर इतकी नहीं कह रहा कि उसने इतकी कह रहे इतकी तो सब अच्छी तो महाराज कौशल्या जी का विवाह हो गया आज अयोध्या में आनंद की बधाई बज रहे हैं महाराज दशरथ का राज बड़ा आनंद का राज चला महाराज दशरथ आ गए समय व्यतीत हुआ लेकिन महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं चाहे रावण ने पहले के दे बीच से कोई पुत्र उत्पन्न न हो समय व्यतीत हो गया अब आइए महाराज दशरथ कैसे हैं अब त्रिपुरी रगे बोले मैं सुना पड़ेगा दशरथ का राज चल रहा है दशरथ और उनकी पत्नी कैसे आंखों में पवित्र पुनीत कौशल्या पुनीत पति अनुकूल प्रेम गुण हर पद पूरे चौतरफन आ गया महाराज ये कई बार विचार एक ही बार आया एक बार लिखा तो एक ही बार आया महाराज दशरथ अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि कभी महाराज दशरथ को एक आभा नहीं हुई कि मैं पुत्र नहीं अपनी प्रजा से बाल गोपालों से ऐसे प्रेम करते थे यही हमारे बाल है ये आवा नहीं हमारा दशरथ को एक बार भूपत मन माही भाई गला मोरे सुना गला नहीं कब हुई कैसे महाराज हमारे ऊपर ऋण होते हैं ऋण एक पितृ ऋण होते हैं एक पितर ऋण होता है एक गुरु ऋण होता है हमारे सभी जितने बैठे हैं आप
चौपाई में लिखी कोई जैसे कौशल्या ने कहा तो विलंब लिख लिया महाराज ने। एक कौशल्या आज तक ये आभारी हुए, मैं ये बात आभारी नहीं लगी मैं पुत्र नंदन तो गुरु रह गए तुरंत महिपाल चरण लाग कर भी नहीं विसार। बसेठ जी महाराज के आश्रम पर पहुंचे, गुरु के चरणों की वंदना की, बोले चरण लाग कर विनय विशाला, विनय करने लगे। बोले तेजी दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कई बसेठ बहु बिन समझाए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कई बसेठ बहु बिन समझाए। क्या कह लिखा जी भाई मैं निज दुख कैसा होता है? निजी दुख कैसा है? निज दुख सुख महाराज निजी दुख उसको कहा जिसके संतान नहीं, उसी को है। हमें थोड़ी बच्चा को ना जब बड़े भाई के 10 साल हो जाए तो लड़का नहीं हो तो छोटे के लड़का हो तो प्योला हुआ तो काट के लगा महाराज पढ़ के कौन है जय को ऐसा क्या लगा। क्योंकि निजी दुख तो बच्चे जाके है ना छोटे को और बढ़ के 30 की जगह 40 हो गई जगह तो पाए का दुख को ने जाके है ना सुखे बोले महाराज निजी दुख है हमें। बोले निजी दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कहीं बसेठ बहु बिन समझाए। आज तो बसेठ जी ने प्रसन्न होकर कह दिया कि धरा हुई हुई चल जाइए और बसेठ जी गाय महाराज एक की जरूरत नहीं अब तो 4 की कह रहे इतने प्रसन्न हुए। बोले धारा वीर होइए सुत चारी पुत्र भुवन वेदित सकल वैहार। हे राजन अरे तुम एक की 4 उन्हें और ऐसे नहीं हुई बेटा कैमरे के पास बार-बार डिस्टर्ब कर रहे तुम एक जगह बैठ जाओ। आप लोग ध्यान से सुने। बोले राजा कैसे पुत्र ने बोले ऐसे नहीं महाराज डर क्यों? जब गई महाराज जब में पूरा घूमका कर रहा तो साधारण बालक नहीं है कि महाराज जी ने वो क्षेत्र के डरवादे कंबारे डरवादे पूरा राज छुड़ा ले। ऐसे नहीं कैसे ने बोले धारा तीरे वही सुत चारी पत्र भुवन विदित सकल वैहार। जिनकी त्रिलोक में बाबा होगी त्रिलोक इस पहले का सुरवंश का तीनों लोगों में ऐसे राजकुमार 4 होंगे। हमारा 4 की कह रहे छोटे गुरु को पूरी सुख घीची माने हैं नहीं माने। अब तो हमारा दशरथ बोले फिर क्या करने बोले हम बता जो करने पुत्र कामेश के कराने उन्हें देख लो कि महाराज के पुत्र को होना नहीं कहा रावण वरदान मांगे कि जिनके की से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाए तो बोले जाकर पुत्र कामेश के कराने बोले पुत्र एक कराने में पुत्र यज्ञ जो कराते हैं इसकी विशेषक है समी के पुत्र श्रृंगी।
पुत्र कामेश के यज्ञ कराने के विशेषज्ञ हुए श्रृंगी श्रृंगी से ही बसे की बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हे महाराज ऐसी शुभ घड़ी जुड़ी देखो वशिष्ठ जी को आशीर्वाद मिल रहा ये सौदाव महाराज बोल के हाँ जैसे तुम लोग भर भर तसला ले आए नाच पे स्वासी के बात हैं हनुमान जी महाराज कि महाराज चार गोला ज्यादा कहा जो तुम्हें खाते में जो नाम जो लिया ईमानदार बहन जिनको नहीं आओ कल की ले आए तुम्हारे खाते में जो नाम तुम्हारे भगवान के पास 50 करोड़ तो 60 रुपए धर्म करें हरिनाम जो सहाय रघुरी। आज महाराज पुत्र कामेश के कराया जय हो श्रृंगेरी सही बसे के बुलावा पुत्र कामेश शुभ यज्ञ करावा भगते सहित मुनि आहुति दी। बड़े भाव के साथ आहुति डाली पूजा भाव की हुई पूजा काय की भाव की बेआदि की नहीं कच्चू लोग तो नियम बना हम तो कर नहीं है महाराज जीवन खड़गा अगर भाव से नहीं करे तो कच्चू नहीं बोले पूर्व हमारे इधर खाली पड़ी है जरूरत पड़ो जालम पूरी जगह खाली पड़ी है माता बहन अगर धूप में आ रही जालम खाली पड़ी आ जाओ उधर गांव में नहीं बैठो आपको इधर खाली पड़ी आ जाओ हम सब देख रहे हैं आपको दिक्कत हो रही धूप में से आप इधर को आ जाओ बेटा तो ना भजन सुना दे जैसा नहीं पता नहीं सुना जब तक देखते हैं अब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा हे राजा यज्ञ में बैठे यज्ञ में आहुति बड़े भाव से डालना कुछ लोगों को हमने देखा ये करते समय हवन को टेम और सीधे झंझनाने घर भाई बस टेम लगा रहे जल्दी नहीं कर पाए रिश्तेदार महाराज नहीं कर कावरा जपन पूरी सुहाग है कुछ नहीं मिल रहे कुछ नहीं मिल रहे ना करो अच्छी बात धर्म का काम करो तो मन से करो और मन नहीं है तो बिल्कुल नहीं व्यर्थ चला जाएगा वशिष्ठ जी कह रहा नहीं कह रहे हे राजन यज्ञ में आहुति बड़े भाव से डालना यज्ञ संपन्न हो जाएगा बोले भगत सहित मुनि आहुत दीन बिगड़ते अग्नि चरु कैरीन भाव से तो सब कुछ मत जा सफल महाराज दशरथ ने जैसे भाव से डाली तो अग्नि देवता हव लेकर के खीर का पात्र लेकर प्रकट कर भगत सहित मुनि आहुत दीन प्रगटे अग्नि जरु कैरीन जैसे अग्नि देवता प्रकट हुए और श्रृंगी ऋषि से कहा हे महाराज आप अपने यजमान को प्रसाद दीजिए उसका यज्ञ संपन्न हो गया स्वयं अग्नि देवता आए कब भाव से पत्नी बड़े मन से आहुति डाल रही पति भी आराम से डाल रहे थे नंजन ने कहा बताए महाराज दिन भर की कर
जीवन के तारे हैं, वो टिके ही दे दी। पत्नी अगर सीधी बजाय मन को नहीं करे तो टिके ही दे रही है। हम तो देखा था एक दिन में एक ही तो करा रहे हैं हम के महाराज ना बैठो कच्ची मुहूर्त में 11,000 पावन क्या है पैसा एक मुहूर्त में होती डाल रहे नहीं डाल रहे हम ये चल रहा पैसा चल रहा तुम क्या कर रहे हम नहीं कराएंगे ऐसा। हम इस सिस्टम में नहीं किया था कब जाते थे चक्कर में हम कथा के भी जहाँ पूजा भाव से ना हो रही मन से नहीं हो रही लेकिन हम जानते हैं इसमें रावण पड़ी है ना उस पर चलती उसको समझते पैसा साथ नहीं देगा मेरा न मेरी पत्नी साथ देगी। मरने के बाद जितनी रो रो आकर पड़ोस में ठीक है महाराज ने कुछ कथाएं कही जाएंगे तो मर गए चले जाएंगे पुत्र ने रह 13 दिन 13 ब्राह्मण 13 करके फिरी हुई चलो मर गए कर गए। लेकिन महाराज जो सुंदर तृप्त कर जाएगा वो वास्तविकता मेरे साथ जाएगा। मैं जान नहीं लगा इस बात में कभी मैं तय नहीं करता हूँ कभी किसी विषय पे बात नहीं रखता हूँ तो मैं ये करूँगा वो और कुछ नहीं जैसे आप हो तैसे हम मंच में बैठा स्वयं व्यास है और मन से उतर गया मंदिर में झाड़ू लगा लिया क्यों माला चढ़ाओ प्रार्थना करो हे प्रभु हमारे गांव में हमेशा निवास करना लक्ष्मी से और मैं भी यही प्रार्थना करूंगा आपके गांव में राम राजा और लक्ष्मी से वर्षा होती है। बोलिए राम राजा सरकार के जय। आज भगवान जैसे आए तो भगवान के स्वागत के लिए सभी के सदस्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं सभी लोग मालाएं लेके खड़े रहते हैं स्वागत करने से भगवान आ रहे सारे देवता बर्तन से बने रंजक साथ हैं सारे देवता बैठ रहे और देवता पुरुषों की भाषा कर रहे और भगवान का स्वागत गीत गा रहे स्वागतम भगवान शरणागतम Hare Krishna
महाराज दशरथ के लड़का भाई बोला नहीं गलत तो करना सुख सागर सब को नियाल जही गावै श्रुत सुनता सुमम हित लागे जन अनुरागे प्रगट भय श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मति माया रामे राम प्रतिवेदे कहें मम और सुबात ये उपहासे सुनत धीर मत तिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुविध कीने चहे कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेमी लहे माता पुन बोले सो मत डोले तजहु तात यही लूपा। अब महाराज भगवान जी सामने आए कौशल्या से कहा हम आ गए। मैया ने कहा मैंने तो आपको मांगा था चाहो तुम्हें समान सुख आप तो बड़े बन गए छोटे बन गए। भगवान ने कहा मैया का बादशाह प्रेम देख के भगवान स्वरूप में आए थे माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यही रूपा। हे प्रभु किस रूप को त्याग के बालक स्वरूप में आई भगवान बालक मान गए बोले बस तो तार की बस उतार दिया। तब मैं रोने की आवाज जय हो मे लल्ला वो मे लल्ला जय हो बात बात ला 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 बात 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 बहुत आनंद में आया रोटी आंख पल गई। अब जैसे ही यही चरित जिगावै हर पद पावै तेन परै भव कोपा। भगवान की इस बाल रूप का भगवान के जन्म की कथा सुनते हैं इस भव रोग से भव कोप में नहीं गिरते हैं भगवान के धाम को जाते हैं। अब जिन बच्चों को शांति से बैठाओ जो उछल कूद बहुत कर रहे थे देखिए भगवान प्रकट हो गए। आज अयोध्या में बालक का जन्म हुआ कौशल्या की नंद है तो नंद अब बेटा देखो नंदन जो बैठी में बुरा ना लगे ना की नंदन से नहीं कह रहे हम तो अयोध्या जी की कौशल्या की नंदन से कह रहे हैं। नंद तो चूनों की बुराई हो और सांच माच की वो तो भगवान ही बचावे नंदन से। बालक का जन्म हुआ हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वहा स्वस्ति न पूपा विस्मिता स्वस्ति न आज जाकर के हमारे और माता भगवान का जन्म हुआ। जो पेट पर संगत कर रहे जो पेट बजा रहे हमारे श्री ठाकुर मूरत सिंह दाऊ जो हमारे हरपालपुर से आए हैं और महाराज जो हरपालपुर से आए हमारे मूरत सिंह दाऊ जिनका नाम बोला मैंने सामने लिया सब ने देखना चाहिए हरपाल जिनका जो सम्मान हो रहा है ये अमरा के ये सामने लिया तो तब तो पहले कौन वो कर रहे थे अब तुम कौन है मूरत सिंह दाऊ ठाकुर साहब ये हरपालपुर से जो पेट पर संगत कर रहे हैं और जो ढोलक बजा रहे हैं हमारे दतिया जिला दतिया से जो हमारे और जो हमारे परमात्मा पंडित जी महाराज से आनंद मोहन पारसा जी महाराज जो हमारे रमैयापुरा से तबला पर संगत करें इनकी तालियों में स्वागत करें। और हमारे जिला टीकमगढ़ हमारे अवस्थी जी महाराज मऊरानीपुर जो हमारे अवस्थी जी महाराज जो माल्यापुर हुए और हमारे भैया जो हमारे प्रतिदिन सेवा दे रहे थे और पूरे गए राजबिहारी जी अभी है सर सम्मान मोड़ा दिया सम्मान आशीर्वाद दे अपने लड़का को अबे तो तुम कलाकार अबे तुम करता हो। हमारे जो महाराज जी ऑर्गन पर बजा रहे हैं राजबिहारी महाराज को स्वामी जी उनके चरण जी अपने पिताजी का सम्मान कर रहे हैं तालियां बजाते हुए उसे
एक ही लड़का सचमुच पिता को सम्मान हो बड़ी मत बोलो राम राजा सरकार की। और हमारे ये तो हमारे इधर बहुत हमारे साथ रहते हैं भाई बहन, हमें तो निरंतर चलत करना हम आपको क्या पर महीना 2-2 3-3 महीने चलती है। अब थोड़ा कम कर दिया, सब भगवान ने हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। एक बेटा थी बेटी थी सभी शादी संपन्न, सभी बात से भगवान ने संपन्न करा दिया। अब रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई महामंत्र है। कोई भी चौपाई याद करो, सुबह जाप करो, प्रभाव दिखाए। ये 5 चौपाई अगर आप सवेरे से पढ़ के घर से जल्दी डेली से बाहर कर लो, पहले ही पढ़ लो। हम कह रहे तुम कहीं भी चले जाना, ना तुम्हें काल कुछ बिगाड़ पाएगा, ना तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, ना दुर्घटना होगी। हम कह रहे हैं अगर लेके जाओ तो आपको कहीं किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। पहला मंत्र सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जुग पानी। संसार की भूमंडल के देवताओं को प्रणाम हो गया सुबह से, सब कृपा करेंगे। दूसरी चौपाई महाराज हमारा मन पवित्र रहे, मन ही से हो रहा हो, निर्मल मन कैसे रहेगा। मंत्र का जाप कीजिए, कुलता के ऊपर कमले मनावन और जासे कृपा निर्मल मैं पिपार। मन निर्मल रहेगा साढ़े दिन, किसी प्रकार की कामना नहीं जा देंगे। स्मरण शक्ति चाहिए महाराज, हमारी स्मरण शक्ति बढ़े। बोले गरीब हो रे गरीब निवाजू और सरल सबल सायर कहीं हुई हमारी स्मरण शक्ति पुनः ऊर्जा बदल जाए, स्मरण शक्ति तेज हो जाए। इसके करने से स्मरण शक्ति तेज होती है। अब महाराज चौथी चौपाई है, इस चौपाई को जाप करने से महाराज काल भी तुम कल को नहीं छिपाएगा। रामायण ही इसकी पुष्टि कर रही है। बोले यही वर मांगो और कृपा निकेता और पासों में हृदय से अनुज समेत। राम जी को जब हृदय में बैठा लोगे, संसार में कौन सी शक्ति जो तुम्हें पराजय कर जाए। संसार में शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो उसका भी मन बदल जाएगा। जैन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा गरल सुधारे करहि मिताई गौपद सिंधु अनिल सुलाई। अग्नि भी शीतल हो जाती है, जैन भी अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर बन जाता है। कब जब हम परमात्मा को हृदय दान कर लें और यही वैरी कृपा के कोई प्रॉब्लम कहे पर मानो कृपा निकेता। महाराज ऐसे मंत्र जपने वाले जिनने काल को भी खा लिया था, महाराज काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक बार काल हनुमान जी महाराज के पास आया, जिसके हृदय में साक्षात प्रभु बैठे, उसे काल क्या बिगाड़ सकता है। तो हनुमान जी महाराज बोले क्यों? बोले हम काल है, सब किसी को नहीं छोड़ते हैं। हनुमान जी महाराज ने पकड़ के मुंह में दबा लिया। हनुमान जी महाराज ने उस काल को मुंह में दबा लिया। ये बात कौन कह रहा है? ये बात किसने कही कि हनुमान जी महाराज ने काल को खा लिया? तब ब्रह्मा जी ने काल को आगे छुटाया। महाराज बैद्यनाथ से हमारा कोई बंद हो जाता, जब काल ही तो मन नहीं है तो हमारा सब कुछ संसार में हो जाता। ब्रह्मा जी आए दौड़ते दौड़ते हनुमान जी से बोले जो काम कर रहे फिर तो मर ही नहीं, जब काल ही नहीं गए तो फिर मन ने कहा हनुमान जी महाराज बोले जी, बोले हम ही बोले हम तो आजा हमारे तुम तो आजा हमारे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम छोड़ दो न सृष्टि को तुम बिगाड़ दे। हनुमान जी महाराज ने हमारे वचन उससे कहा काल से कि सुनो,
जिस दिन जो हमारा भक्त प्रभु का चिंतन करने वाला अगर हमारे प्रभु को चिंतन कर लेगा, धारण कर लेगा, उस दिन उसको खाने का जो तुम्हारा समय था उस दिन तुझे आहार नहीं मिलेगा। काल कहते ठीक है, जो आपके राम जी के हृदय धारण करेगा मैं उसको नहीं खाऊंगा। जिस दिन नहीं देखो मृत्यु को निश्चित जाना आएगा, ताना तुम खुद नहीं जा पाओ, ताना तुम खुद नहीं जा पाओ। काल का तुम मौका देखो, एक सिस्टम में बने सब, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती जो टल जाएगा। अकाल में दर्शन सब याद आता जी। शंकर जी कह रहे पार्वती जी से कि जहां हनुमान जी की प्रभुता नहीं है, इसमें प्रभुता है प्रभु की जो हृदय में धारण करें, इनके प्रभाव से हनुमान जी महाराज काल को दबा पार्वती जी का कह रहे बयान बोले ओ किसकी प्रभुता है? बोले प्रभु प्रताप जो काल है भाई महाराज, हम ही तो राम जी को नाम जाता है, लेकिन हम क्या विश्वास नहीं। ये बिल्कुल सिस्टम बदल जाएगा महाराज। मैं इस चीज का आरोपी हूँ, जब मुझे किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो मैं समझ जाता हूँ